नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा था गांव कोतल खुर्द का, जिसमें दिखाया गया था, लोगों ने बताया कि किस प्रकार से क्या कुछ गांव में काम हुआ है। आज हम मिलने वाले हैं कोतल खुर्द के सरपंच साहब से कि उन्होंने क्या कुछ काम करवाया है, और गांव वालों के जो क्वेश्चन थे वो आज हम इनसे पूछने वाले हैं कि क्या क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। गांव वालों के गिला शिकवा है वो इनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ हुआ। तो हम स्वागत करते हैं सरपंच साहब का। सर, इंडिया न्यूज़ 16 में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले हम आपके गांव में आए थे, आपसे भी मिले थे, तो गांव वालों के कुछ क्वेश्चन थे वो भी पूछेंगे। पहले आप अपने बारे में बताएं कि आपने जैसे सरपंच की स्टार्टिंग की, कैसे माइंड में आया कि भाई मैं सरपंच बनूंगा, किस प्रकार से आपने काम किया, वो थोड़ा जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको बताएं थोड़ा सा। कौशिक साहब, मैं पहले फ़ौज में नौकरी करता था जी। मैं 15.5 साल फ़ौज में नौकरी करके आया। मैं गांव के क्षेत्र से निकल के गया था बाहर। मैंने देखा लगभग पूरे देश में मैं घूमा था, तो काफ़ी जगह ऐसी थी जिनसे हम बेहतर भी थे और काफ़ी जगह ऐसी थी जिनसे हम बहुत पीछे भी थे। खासकर दिल्ली में लास्ट जब 7 साल रहा था तो मेरे पास काफ़ी समय रहता था। सप्ताह में 5 दिन की ऑफिस रहती थी, 2 दिन हमारी छुट्टी रहती थी। तो यहाँ मैं पुराने सरपंचों को बोलता था, जी ऐसे काम होना चाहिए, आप थोड़ा ये करो। तो वो बोलते थे, बेटा तू बाहर नौकरी करके आया है, सही बात है, तेरे को ये चीज़ें कहने में अच्छी लगती हैं, करने में बहुत डिफरेंट है। प्रशासन इतनी मदद नहीं करता, इतने काम हो नहीं सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फौज में एक चीज़ सिखाया था, इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। तो मैंने उसी के ऊपर विचार करके कि चलो एक बार हम प्रयास करके देखते हैं। मैंने गांव के लोगों को बताया कि भाई ठीक है, अब की बार इलेक्शन है। 2014 में रिटायरमेंट आ गया था। 2015 में इलेक्शन की प्रिपरेशन होने लग गई थी। 2016 में इलेक्शन हुआ। मैंने लोगों के सामने अपना विज़न रखा कि भाई आप मेरे को एक मौका दो, मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो लोगों ने मेरी बात सुनी, उनके जहन में उतरी, लोगों ने मुझे सरपंच बनाया। फादर मेरे टीचर रिटायरमेंट थे, एक्सपायर हो लिए थे, उनके संस्कार थे, फौज के शिक्षा हुआ, मेरे पास अनुभव था। मैंने वो पूरा अभी 4.5 साल में सब कुछ वो लगा दिया। और जो मैंने 4.5 साल में किया वो मेरे गांव की तस्वीर बता सकती है कि मैंने क्या किया है। मैंने 4.5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरे गांव में कोई काम रुका हो। कहीं ना कहीं मेरे गांव में काम लगे रहे। मेरे गांव में मजदूर, कहीं नाली बनानी हो, कहीं सड़क बनाना हो, कहीं झोड़ बनाना हो, या कुछ भी करते रहो। मैंने 4.5 साल ने खुद आराम किया, न मेरे गांव के मजदूरों को आराम करने दिया। उनको रोजगार मिला रहा, मेरे गांव का काम होता रहा। तो गांव वाले आपसे कितना संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट और खुश दो शब्द हैं जी। मेरे ऑफिसर थे यहाँ, सीनियर ऑफिसर श्री उत्तम सिंह SDM साहब होते थे, अभी ADC हैं सिरसा। उन्होंने एक बार पूछी थी मेरे से, परमजीत तेरे से गाँव के कितने लोग खुश हैं? मैं बोला जी मेरे से आधे खुश हैं, आधे ना खुश हैं। तो उन्होंने कहा जिस दिन सारे खुश हो जाएंगे उस दिन तेरा काम करना बंद हो जाएगा तू। तो मैंने कहा साहब कैसे? तो उन्होंने बताया कि आप लोगों को खुश करोगे तो लोगों की चापलूसी करनी पड़ेगी। तो मैं लोगों को आज भी मैं सेटिस्फाई करने में संतुष्ट कर सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि भाई मैंने ये काम किया है, इसका ये लॉजिक है। वो संतुष्ट हो या ना हो उनकी आत्मा के ऊपर है। मैं मेरी तरफ से किसी भी एंगल से वो मेरे को दोषी नहीं मान सकते कि इसमें ये कमी है। हालांकि कमी तो कहीं ना कहीं कोई निकाल दे, जिसको काम ना करना हो कमी निकाल भी, लेकिन एक लॉजिक देख के मेरे को कमी निकाले ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया। जिस प्रकार से चुनाव हुआ, आप चुनाव जीत के आए, उसके बाद ऐसा कोई मतभेद नहीं हुआ कि गांव में भाई लोगों ने आपको वोट दिया दूसरे को नहीं दिया, ऐसा कुछ गांव में होता हो कभी? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और कुछ लोगों ने ना इसको इशू भी बनाना चाहा, तो मैंने उनसे भाईचारे में भी समझाने की कोशिश की। ग्राम सभा में रूटीन में होती हैं, उनमें मैंने बताने की कोशिश की। सर, सबसे बड़ा एक सवाल था कि कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, आपने देखी होगी वीडियो, वो कहते गांव में ग्राम सभा पंचायत होती नहीं है। उन लोगों को गांव से कोई लेना देना नहीं। गांव खड्डे में जाए या गांव चांद पे जा रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। मैंने वो वीडियो देखी तो उसमें एक आदमी बोल रहा था ग्राम सभा होती नहीं। फिर आपने उनसे पूछा था तो उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया, जी मैं एक बार गया हूँ। अब वो एक बार गया है तो उसका रिस्पॉन्सिबल गांव नहीं है। मेरे पास गांव में ग्राम सभा होती हैं, उनके मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं।
मैं गांव में मुनादी करके ग्राम सभा कराता हूँ, मैं पंपलेट छपा करवाता हूँ कि भाई ग्राम में इस दिन इस विषय को लेकर ग्राम सभा है। तो ये तो जिसको कुछ कहना नहीं आता वो भी कहते जी यहाँ तो ग्राम सभा नहीं होती। मेरे पास रिकॉर्ड देख सकते हो, गांव के लोग जो ये बोल रहे हैं कि भाई ग्राम सभा नहीं होती, तो उनको मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, मेरे पास कभी भी ले आओ आप उनको। जिस प्रकार से दूसरा सबसे बड़ा ये सवाल था कि जो ये रोड कोथल कला की तरफ जाता है, इसमें आपके घर से आगे थोड़ा पानी जमा होता है, ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो सरपंच साहब ने ये लेवल सही नहीं करवाया। लेवल टेक्निकल विंग होती है पंचायती राज में, एसडीओ साहब खुद आके लेवल लेके गए। लोगों ने यहाँ झगड़ा किया, बिना बात के बातें की, तो जेई साहब से और एसडीओ साहब से वो संतुष्ट ना होने के बाद वो लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में उनका केस रिजेक्ट कर दिया। मेरे पास उसकी कॉपी है, जो केस हारे हैं उनके पास भी कॉपी है। अब मैं आपके माध्यम से उनको फिर बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी पंचायती राज की जेई से या कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को लाके वो मेरे को लेवल में फ़र्क लाके दिखा दें, मैं उस रोड पे जितनी पेमेंट लगी है मैं उसको पुनः ठीक करवाने के लिए वचनबद्ध हूँ। आपने वीडियो में मैंने डाला नहीं, आपने देखा होगा एक व्यक्ति कुछ लोगों के नाम ले रहा था, भाई एडीसी जो भी जितने भी आपने सुनी होगी, जो मैंने सुनाया था आपको, तो वो उनको बता रहा था कि इन लोगों ने साथ आपने भी गाँव का भट्ठा बैठा दिया। ऐसा जी, भट्ठा तो उनका खुद ही बैठा हुआ है। अब गांव का भट्ठा तो बैठा हुआ नहीं है, तो आप देख सकते हो, आप मेरी बाईं साइड में देख सकते हो जो काम हो रहा है। यहाँ शिक्षा एवं वन मंत्री आ रहे हैं और हमारी विधानसभा से भी नहीं है। हरियाणा में शिक्षा और वन मंत्री एक ही है। अगर मैं भट्ठा बैठा देता तो महेंद्रगढ़ तो सत्ता से बाहर है। अगर भट्ठा बैठाया होता तो यहाँ थोड़ी आते। आप मेरे दाहिने साइड देख सकते हो, ये वाटर रिचार्ज का हमने हब बना रखा है। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं गारंटी करता हूँ कि पानी का रिचार्ज का अगर कोथल खुर्द से कहीं बड़ा सिस्टम हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है, और न ही शायद किसी ने कर रखा हो। तो ये जो कहना कि भाई कोई कुछ बोलते कि गांव का भट्ठा बैठा रखा है, मैंने 5 साल में 45 से अधिक काम किए हैं, और मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, और आप उनसे पूछिए कि जे आपके गांव में ये काम हुए हैं या नहीं। और 45 वो काम बताऊंगा जो धरातल पे कंप्लीट हो चुके हैं। पावर हाउस जैसे बड़े प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में, उनकी काउंटिंग भी नहीं है। तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूं कि जी ये काम है, और आप कभी भी उनसे दोबारा पूछिए और उनको उस जगह पे लेके जाइए कि जी इस जगह पे ये काम हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद सर ये सवाल था कि गांव के बीच में मंदिर के पास जो गंदा पानी गांव का इकट्ठा होता है, वो बोल रहे हैं कि इसको उधर नहीं ले जाया गया, यहाँ बदबू आती है। तो आप बता रहे थे जनरेटर वगैरह ले आए, तो क्या वो काम सुचारू रूप से चल गया? जिस दिन जो मेरे साथी वहाँ कमेंट कर रहे थे, सबसे पहले तो वहाँ किसी का भी घर नहीं है। जो लड़के जो बोल रहे थे ना, वहाँ किसी का घर ही नहीं है। जो घर वाले हैं और जो पानी लेके गए, उन घरों वालों से पूछ के देखो कि वो स्वर्ग में है कि नरक में। पुरानी पंचायतों ने गांव के साथ में पानी ले जाके छोड़ दिया, और करीबन 1.5 फीट पानी खड़ा रहता। मेरे पास वो पहले एक फ़ोटोग्राफ्स हैं। मैंने वो पानी मंदिर में नहीं लेके गए, मंदिर का हमारा अलग जोड़ है। दूसरा जो एक थोक की गुण थी, एक हमारे थोक की गुण थी, वहाँ मैंने सारी गुणों को मिट्टी भर्त करवा के और अलग से जोड़ बनवा के नमसा से ही, और उसमें गंदे पानी को स्ट्रोक किया। वहाँ से पाइपलाइन दबा के इंजन ला के, और जो आप मेरी बाईं साइड में देख रहे हो 3 पॉइंट बनाया मैंने गंदे पानी का, मैं पूरा पानी यहाँ पे ला के, और इसको ये जो सामने कोविड वाटिका बन रही है, इस वाटिका में इसी पानी को इस्तेमाल करके हम उस पानी को यूज़ करेंगे। जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि इस पानी का यूज़ इस वाटिका में करेंगे जिससे पौधों को पानी मिल सके। जी। और उसके बाद सर एक गांव के बीच में एक गली है जो पक्की नहीं हुई है, एक ही गांव में कच्ची गली है मेरे हिसाब से, और गांव वाले बता रहे थे भाई सरपंच साहब ने तो नहीं करवाया, और लेकिन जो जिला प्रमुख जी हैं राजेश देवी जी, उन्होंने कुछ लोगों को भेजा था, लेकिन सरपंच साहब ने नहीं करने दिया। ऐसा है जी कि गांव में वो गली पहले पत्थरों की बनी हुई कच्ची नहीं थी जी। दूसरा जो हरियाणा सरकार की पॉलिसी है कि हम जीपीडीपी देते हैं, उस जीपीडीपी में उस गली का हमने रेजुलेशन भेजा हुआ है। दूसरा जो उन्होंने आरोप लगाया कि जी जिला प्रमुख ने काम के लिए भेजा हुआ है, तो आप समझदार हो, कोई भी काम सरकार करवाती है। ये बनिए की दुकान तो है नहीं कि बेटा उठा के 2 रुपए की चीनी दे दो,
मैंने ठेकेदार आया था, उनसे पूछा कि भाई आप जिस भी अथॉरिटी से आए हो मेरे को एक लेटर दे दो कि जी हम आपके गांव में ये काम करेंगे। आज वो आदमी काम कर रहे हैं, अब क्यों नहीं कर रहे? मैं तो किसी को लठ नहीं मार रहा, उन्होंने अपनी मर्जी से उसको खुदाई किया, अब वो कुछ रोड़ी डाल के भग गए। अब ये बताइए, आप वो उसको खुदाई कर गए, अब बारिश आ जाएगी या वहाँ कुछ डैमेज हो जाए तो रिस्पॉन्सिबल कौन? सरपंच। अब मैं कहूँ जी मेरे को तो पता ही नहीं कौन कर रहा है, तो देखो मेरे गांव ने सरपंच बनाया, गांव की पूरा गांव की मेरे को सेवा करना मेरा काम है, गांव में निगरानी रखना मेरा काम है। अब बिना किसी की परमिशन के, बिना को लेटर के आप अपने घर में किसी को घुस जाने दोगे? बिल्कुल नहीं। तो मैंने उनसे पूछा था भाई आप किसी भी अथॉरिटी से आओ, काम होगा मेरा नाम होगा कि भाई इस ड्यूरेशन में कौन सरपंच था, कितना काम हुआ। अब उनके पास कोई परमिशन नहीं, कोई जिला परिषद में कोई गड़ी नहीं। मैंने खुद जिला परिषद की चेयरमैन से बात किया था, जी मेरे गांव में आप ये काम करवाओ, तो उन्होंने एक जवाब दिया, जी बजट आएगा तो काम करवा देंगे। अब गांव में कुछ आदमी है कि जी हम तो 2 ट्रॉली रोड़ा घेर के सरपंच को ख़राब कर दें, अब को कीचड़ के ऊपर रोड़ा घेर कर सोचे कि हम टाइल लगा दें या पत्थरों के ऊपर रोड़ा डाल कर टाइल लगा दें, तो ये तो सरकार इसको कभी मंजूर भी नहीं करेगी। दूसरा, गांव में काम करने के लिए पंचायत है, पंचायत के समानांतर हरियाणा में कोई ये नहीं सकता कि सरपंच तो परमजीत और समानांतर हम काम कर लें, सरकार इसको अलाउ नहीं करती। जिस प्रकार से आप ये बता रहे हो कि आपने पूरे महेंद्रगढ़ ज़िले में एक ऐसा काम किया है जो पानी रिचार्ज का जो सिस्टम आपने बनाया है अपने कार्यकाल में, तो इसमें कितनी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे आपने ये हासिल किया? परेशानी तो ये थी, हम सब खेती पे निर्भर करते हैं, गांव में काफ़ी खेती करते हैं लोग, नौकरी कम है, खेती का पैसा ज़्यादा है। पानी जल स्तर बहुत गहरा हो गया, काफ़ी नीचे चला गया था, तो ये 2 हांद आप मेरे दाहिने साइड में देख सकते हो, जो जंगलात है इसके अंदर से 2 हांद का पानी जाता था और वो पानी बेतरतीब जाता था। जब भी बरसात का पानी होता था वो ऐसे फैल के जाता था। तो मैंने नमसा डिपार्टमेंट में जाके बात किया कि जी मेरे पास ये पानी वेस्ट जाता है, आप इसको रिचार्ज का मेरा कुछ सिस्टम इसमें करो। तो उन्होंने आके देखा कि असंभव सी चीज़ थी, क्योंकि हम अभी ज़मीन के लेवल से करीबन 40 फीट ऊपर खड़े हैं। तो उन्होंने कहा जी ये थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने उनका साथ दिया, उनकी जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूरा किया, जो उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन मांगे, सॉइल टेस्टिंग वगैरह जो कुछ करवाई मैंने उनको सब करके नमसा डिपार्टमेंट ने मेरा जोड़ खुदवाया। उसके बाद पिछले साल एसीएस साहब आए थे, राजीव साहब दिल्ली से, उन्होंने ये देखा 2 जोड़ थे तो इनकी कैपेसिटी कम थी, तो राजीव साहब ने, एसीएस साहब ने यहाँ खड़े होकर ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि ये पानी रिचार्ज का बहुत अच्छा है और इसका असर भी लोगों को देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने इसको और गहरा करवा दिया और आप देख सकते हो कि नहर गए कम से कम भी 8 दिन हो गए, आज भी यहाँ पे पानी खड़ा है हमारे पास। तो किस प्रकार से आपने ये करवाया, तो गांव वालों की कैसी क्या प्रतिक्रिया थी? गांव में प्रतिक्रिया अच्छी थी। कुछ जो लोग थे जो गांव के, उनको तो विरोध करना है। अब आप एक छोटी सी बात देखिए, यहाँ पानी आ रहा है, पानी महेंद्रगढ़ की तरफ जा रहा है और हमने 4 पाइप लेके कनेक्शन कर रखे हैं और गांव को फ़ायदा है, लेकिन उनको क्या नुकसान है कि ये काम क्यों हो गया, वो गांव का कभी इतनी सोचते। उनका तो एकमात्र एजेंडा रहता है कि सरपंच कुछ भी काम करे उसका विरोध करना, और विरोध होना अच्छी बात है ताकि मैं भी सचेत रह के काम करूं। मैं भी इस ध्यान में रहता हूं कि कहीं मेरे से कोई कमी ना हो जाए, और विरोधी जहां पे रहेंगे वहां काम करने का मज़ा ही अलग है। उसमें 2 फायदे हैं, एक तो आदमी काम ज़्यादा करेगा, दूसरा आदमी अपनी कमियों को ध्यान में रखेगा कि ये मेरे विरोध में है, अगर मैं गलत काम करूंगा तो ये मेरा पक्का दुष्प्रचार करेंगे, तो मेरे लिए वो अच्छे हैं। मैं चाहता हूं कि ये बने रहे ताकि मैं आगे जब भी काम करूं और ये मेरे को टोका टाकी करे और मैं उसको बेहतर ढंग से करूं। अगर वो नहीं रहेंगे तो हो सकता है मैं कहीं और कॉन्फिडेंस में होकर गलत भी कर बैठूं। तो मैं उनका शुक्रगुजार रहता हूं कि वो मेरे को समय समय पे ना चेत करते रहते हैं। सर, जिस प्रकार से जो आपने ये बनवाया है, यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि आपने कुछ पेड़ों की परमिशन ली, कुछ ज़्यादा कटवा दी, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके दिमाग में कमी हो गई। दिन रात नेगेटिव सोच के ना उनके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी हो गई कि वो अपने घर में वाइट वॉश करवाना तक भूल गए और सरपंच के पीछे लगे रहते हैं।
अब आप ये देखो कि परमिशन मैंने कम की ली, ज़्यादा की ली। ये जो पेड़ देख रहे हो आप मेरे चारों तरफ, ये सारे पेड़ मैंने लगवाए हैं और पेड़ बच्चों की तरह पड़ते हैं। मैंने उनके घरों के आगे अशोक के पेड़ लगवा रखे हैं। अपने घर के आगे जो आदमी अशोक के पेड़ में पानी नहीं डाल सकता, वो आदमी इतने बड़े जंगल के रखवाले का ठेका ले लेगा कि सरपंच ने पेड़ पाट दिए। एक लीटर पानी जो आदमी एक अपने घर के आगे पौध दें, जबकि अशोक का पेड़ तो हिंदू धर्म में शुभ माना गया है। मैंने गांव की फिरनी पे आरपीएस स्कूल वालों की मदद से ट्री गार्ड लेके और मैंने पेड़ लगवा दिए, और वो आदमी उन पेड़ों में पानी नहीं डाल सकते, वो आदमी मंदिर के पेड़ों में पानी नहीं डाल सकते, वो आदमी जंगल के पेड़ों में पानी नहीं डाल सकते। वो आदमी ये बोलते हैं कि जंगलात के पेड़ फालतू काट दिए, और जंगलात के पेड़ फालतू काटने कौन देगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसीलिए है। तो ये तो उन लोगों का वहम है। अच्छा, दूसरा, कभी उनसे ये पूछो जी आपने कभी जाके देखा था कि पेड़ फालतू काट दिए या पानी दे दिया किसी ने? तो उन लोगों के ना दिमाग में नेगेटिविटी ज़्यादा है, कहते रहते हैं, कोई इशू नहीं। फिर उन्होंने आरटीआई से, सीएम विंडो से, हर तरीके से उनको जांच कर लिया। अब इससे ज़्यादा तो जी भगवान तो महू नहीं कि उनको सद्बुद्धि दे दूं। मतलब मेन बात यह है गांव में विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। गांव में नहीं, विपक्ष तो हर जगह होना ज़रूरी है, लेकिन विपक्ष का एक धर्म होता है कि वो विपक्ष कब करे, या तो काम गलत हो या काम ना हो। अब हर काम में विपक्ष वाला झंडा लेके कि गांव में अच्छा काम हो रहा है तब भी विपक्ष, या तो लॉजिक हो या अपनी बात पर डिग हो कि भाई ये बात रख दी सरपंच साहब आप इसका जवाब दो। विपक्ष की बात उठाए एक ही, लेकिन बात वो ऐसी उठाए जहां सरपंच को जवाब देने में हिचकिचाहट हो। जब मैं सही काम कर रहा हूं और उनकी आदतन है तो उनकी वैल्यू कम होती है। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन और है सिर्फ, जो मनरेगा का काम जो आपने चला रखा था, ये कहा गया है कि एक व्यक्ति कोई गुड़गांव में जॉब करता है और वो पंच भी है, लेकिन वो फिर भी मनरेगा का पैसा ले रहा है, वहाँ पे काम करता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जो मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जी। अब मैंने आपको पहले बताया था कि उनके दिमाग में नेगेटिविटी हो गई। जो आदमी जॉब कर रहा है वो पंच कैसे बनेगा? दूसरा, जो जॉब कर रहा है उसके खाते में पैसे कैसे जाएंगे? तीसरा, उन लोगों को मैं बुला के दिखा दूं, उनका भी आके देखा हो, ये जो आप मेरे देख रहे हो ये 3 पॉइंट बन रहा है, ये मनरेगा स्कीम से बना है और ये टोटल ही मैनुअल काम है। मतलब आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ मिट्टी लेके आना, मैं खुद देखता था कि आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो ये उन लोगों का वहम है। अच्छा, फिर उन्होंने शिकायत लगा लिया, वीडियो ब्लॉग में लगा लिया, डीसी साहब के पास लगा लिया, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शिकायत संस्था मानव अधिकार आयोग, वहाँ पे पता नहीं कितनी अनगढ़ शिकायतें लगा चुके वो। अब वहाँ से एक बार जांच हो ली, पुनः लगा दी। अब ये बताओ क्या मानव अधिकार आयोग में छोटी छोटी बातों की शिकायत जाना, चलो वो तो संस्था बड़ी, वहाँ तो छोटी शिकायतें बड़ी जाओ, जो वहाँ कंसिडर होगी उसकी जांच होगी। अब उस जांच में मैं 2 बार अधिकारियों से निर्दोष साबित हो लिया, आईएएस अधिकारी तक जांच कर चुके। अब इससे ज़्यादा तो उनको मैं संतुष्ट कर नहीं सकता। अब उनको तो परमात्मा सद्बुद्धि देगा जब वो कभी संतुष्ट हो जाएंगे, या फिर कभी उनको सद्बुद्धि हो सकता है खुद ही आ जाए, शर्म आ जाए गांव के काम को देख के कि हम आवाज़ मारते काम हो नहीं रहा। मैं अभी ना मेरा अगला ये है कि बारिश ख़त्म होते ही मैंने गांव में जो काम करवाए ना मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि जो गांव में पहले सूचना पट बनते थे उसमें तो मेरे 10 काम भी नहीं आए, मैंने तो 45 काम कर रखे हैं। तो मैं बाकायदा दीवारों पे लिखवाऊंगा और मेरे निजी पैसे से लिखवाऊंगा कि वो आते जाते पढ़ लें। जैसे मैंने पानी बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए मैंने लिखवा रखा है दीवारों पे, शराबबंदी का, डीजे बंद का मैंने लिखवा रखे थे। लेकिन अब मैंने ये आया है कि इन लोगों को वैसे शायद पता नहीं चलेगा, क्यों पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रहते थे, इस गांव में नहीं रहते थे, अब शायद अभी आए हैं तो उनको पता ही नहीं काम हुआ कि नहीं हुआ। जो शिकायत कर रहे हैं, जो मैंने देखा था उनके पहले के आपके अगर मैं फोटोग्राफ दिखा दूँ ना, वो पड़ोसियों के साथ माँ बहन की गाड़ी देके झगड़ा करते थे कि तेरा पानी इधर आ गया, मेरे इधर आ गया। आप मेरे पूरे गांव में चले जाना, आपको किचड़ नहीं मिलेगा। अब उनको ये चीज़ें पच तो नहीं रही, लेकिन वो बहाने ढूंढ के, अब ये बताइए, वो पानी की शिकायत करते हैं, काम की शिकायत करते हैं, अब वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं हमारे कुछ अधिकारी के पास जा चुके। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कोई मेरे रिलेटिव बैठे हैं
बिल्कुल। मेरे पीछे से भी अधिकारी आते हैं, मैं साथ भी आता हूँ, ये लोग मेरे कोर्ट में भी लेके जा चुके। तो सारा सिस्टम तो एक आदमी के पक्ष में हो नहीं सकता। हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती, लेट हो सकता है थोड़ा सा। इन्होंने देखो, मेरे विपक्ष वालों, विपक्ष ये धर्म नहीं है। मेरे भांजा भांजी, मेरी माँ, मेरी घरवाली, मेरे चाचा, चाचा का लड़का, चाचा का बेटा, पोता, सब के ऊपर औरत नंगी करने का बोला, झगड़ा हो गया, औरत की साड़ी खोल दिया। और वो आदमी कोर्ट में लिखित बयान दे के आया, मैंने कोर्ट की कॉपी निकलवा ली। एएसपी साहब के जांच के सामने एक औरत ने बयान दिया कि इन्होंने सुनीता की सास की साड़ी खोल दी। तो मैंने उनको बताया था, उच्च अधिकारियों जी, ये पहले इनसे ये वो पूछ लो कि हमने नंगा किसको किया, बहू को किया या सास को किया। तब एएसपी साहब ने कहा कि औरत का तो मामला ही नहीं है। कोर्ट में इस कासा डाला, उसमें मजिस्ट्रेट साहब ने निकाला भाई मारपीट का मामला है। इन विपक्षियों की इतनी मानसिकता गिर चुकी कि भांजा भांजी का नाम लगाते इनको शर्म नहीं, किसी के माँ बहन का नाम लगाते शर्म नहीं, औरतों का नाम लगवा देते, फलाने औरत को छेड़ दिया, SC एक्ट लगवाने की कोशिश की। अब मेरे पास तो गांव के 30% से ज़्यादा SC हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। कोई सिंगल वन तो आदमी होता, तो मेरे गांव का नहीं मिला, तो इन्होंने बेरी गांव का एक वाल्मीकियों का उसको हायर कर लिया कि तू कहते मेरे को जाति सूचक शब्द बोले। लेकिन मैं आज तक थाने में नहीं गया इस मामले में, लेकिन मेरे को पता चला कि इन्होंने भरकस प्रयास किया है। एक आदमी का झूठा एफिडेविट तक ले लिया, अगजी इसने मेरे आगे कहा, लेकिन बेवकूफ़ है, एफिडेविट भी नहीं देना आया। तो चलो ये तो चलती रहेंगी। आदमी मर्डर का मेरे लगा लिया। 2016 में गांव में आदमी मिस हुआ था, एक लेडीज थी, उनके चक्करों में आके बोल जी मेरे आदमी को इसने मार दिया। पुलिस ने वो भी जांच कर ली। तो झूठे आरोप लगाते रहेंगे, कब तक लगाएंगे। मुझे भी मजा आ रहा है इनके बातों में। अगर ये शांत हो जाते तो मेरा कोई मन नहीं लगता, मैं पता लगाता हूँ ना कि बीमार वगैरह तो नहीं हो गए, वो कोई शिकायत नहीं आ रही। अब कल की डेट में मेरे पास 2 शिकायत आई है, तो इनकी शिकायत जब तक नहीं आती रहती तो मेरा तो काम रुक जाता है। मुझे अच्छा लगता है उनकी शिकायतें करना। जिस प्रकार से सरपंच साहब ने बताया कि जो भी गांव वालों के शब्द थे, जो भी इन्होंने लांछन लगाए थे, वो सारे गलत हैं, निराधार हैं। कोर्ट से इन्हें निर्दोष साबित कर चुके हैं कोर्ट। और जो भी गांव में काम हुआ है वो काबिले तारीफ़ है। मैं खुद तारीफ़ करता हूं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, वाटिका बन रही है, 2-3 झोड़ बनाए हुए हैं, और यहाँ पे गंदे पानी का जो पॉन्ड बनाया है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो कुल मिला के बहुत ही तारीफ़ के लायक काम किया है। सरपंच साहब, आपने समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब सर गांव ने सरपंच बना दिया तो मैं तो घर से तो गया, अब मैं तो गांव को और समाज के लिए हूँ। अब सुबह से मैं यहाँ 4थी बार आया हूँ, और ये जो काम चल रहा है ना, मेरे को तो समय देना मेरी ड्यूटी है। फौज मेरे को पेंशन देती है, परमात्मा ने जी दे रखा है, जब तक जी रहेगा गांव की सेवा करेंगे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों के, आप इतनी दूर से आए, और मेरा तो यही ठिकाना है जी, मैं तो सुबह शाम यहीं मिलता हूँ। बहुत बहुत दोस्तों, देख सकते हो साफ तस्वीरों में कितनी संख्या में, भारी संख्या में पेड़ और काम चला हुआ है। मेरी नज़र में इतना काम किसी सरपंच ने ग्राम पंचायत में नहीं करवाया। तस्वीरों में, साफ तस्वीरों में देखिए आप, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार।